तो हेलो बच्चों, मैंने आपको क्लास 11th में प्रश्नावली 10 का जो रूल्स और फॉर्मूलाज थे वो क्लियर करने की कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने क्लियर किया होगा और उनको समझ के थोड़ा सा नोट्स भी बनाए होंगे। तो अब अपने पास 10वीं प्रश्न 10.1 यानी 10.1 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि अपने पास 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट को मैंने ABCD के नाम से लेट कर लिया। आपके पास सिर्फ पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पॉइंट्स के नेम मैंने अपनी तरफ से रखे हैं। वो कहते हैं कि इन चारों पॉइंट्स के द्वारा उनके अनुसार जो डायग्राम बनेगा वो एक क्वाड्रिलेटरल का बनेगा। ठीक है, चतुर्भुज बनेगा। उस चतुर्भुज का एरिया फाइंड करना है। तो मैंने थोड़ा सा ग्राफिकल उसको सेट करते हुए बनाया है रफ ग्राफ में। तो अपने को क्या करना है कि इस ABCD इस क्वाड्रिलेटरल का अपने को एरिया फाइंड करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने B और D को आपस में मिला दिया तो 2 ट्राइंगल बन गए। इन 2 ट्राइंगल में एक का नाम क्या है ABD और दूसरे का है BCD। तो ABD ट्राइंगल और BCD ट्राइंगल के एरिया को दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो अपने पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड करने की कोशिश की है। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 से। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको बताया था मैंने पहले, 10th क्लास वाला है। तो वैल्यूज पुट की, तीनों के पॉइंट्स अपने पास हैं, कौन कौन से, ABD के A B एंड D सामने पड़े। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 सामने से पॉइंट्स पुट करके वैल्यू फाइंड की है। तो थोड़ा ध्यान से, अब ये मान जो है, ये वैल्यू जो है अपने पास माइनस का 14 आया है। अब चूंकि जो एरिया होता है वो कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो इसको अपनों ने मॉडुलस में लेते हुए इसको प्लस कर दिया तो प्लस का 14 स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल ABD का एरिया तो ये निकाल लिया। अब है BCD का। तो BCD में आपके पास मैंने यहाँ पॉइंट्स दोबारा नोट कर दिए हैं। B की वैल्यू 0,7, C की 5 एंड D की -4 एंड -2। तो ये अपने पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से फॉर्मूले को पुट किया है, उसके अनुसार वैल्यू पुट कर दी और साथ में ये मॉडुलस भी साथ में फर्स्ट टाइम ही लगा दिया ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो इसको सॉल्व करके देखा तो अपने पास आ गया माइनस का 93/2। अब चूंकि अपने पास मॉडुलस लगा हुआ है तो ये प्लस का 93/2 यूनिट स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। तो पहले क्या निकाला था 14 एंड अब निकाला 93/2। दोनों को ऐड किया, ऐड तो अपने तरीके से आप कर ही लोगे। LCM लेते हुए सोल्व किया तो 121/2 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से, मैंने साथ में बुक रखी हुई है, इसकी जो अपने को दी हुई है लैंग्वेज वो स्टेटमेंट में आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, एक मिनट, इसमें 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का 2A भुजा, तो 2A भुजा यानी कि जिसकी लेंथ 2A है, तो हमने 2A लेना है और साथ में उसने पूरी लाइन पढ़ के बताती हूँ। 2A भुजा के समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस जो है वो y अक्ष के अकॉर्डिंग है। तो y एक्सिस क्या है, ये वाली। ठीक है, y अक्ष तो ले लिया, y एक्सिस तो ले ली, इसके साथ थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। उसने ये कहा है कि जो इसका बेस का मिड वैल्यू है, बेस की मिड वैल्यू, चूंकि सारी 2A हैं इसकी साइड्स तो वो तो ठीक है, जो बेस का मिड वैल्यू है वो ओरिजिन बिंदु है, ओरिजिन मतलब 0 0 पे, यहाँ पे इट मीन्स क्या है, 2A है तो A इधर रहेगा, A इधर रहेगा। इस बात को थोड़ा गौर से सोच के करना। मूल बिंदु जो है यानी ओरिजिन बिंदु है वो अपना मिड पॉइंट आना चाहिए बेस का। तो ये बेस लिया था मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बेस में ओरिजिन को मिड पॉइंट माना। अब 2A टोटल है
यानी ए ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा। अब ये लेंथ तो ए है ना, बेशक यहाँ पर वाई जो एक्सिस है वो माइनस की है, यानी इसमें माइनस वाला साइन लेके चलेगी, दूरी तो ए मानी जाएगी। ए इधर रह गया, ए इधर। अब हमें नहीं पता कि जो ट्रायंगल बनेगा वो इधर बनना है या इधर, क्योंकि ये तो बाद में आंसर निकलने के बाद है। तो मैंने एक बार लेट करके चल लिया कि सपोज करो इधर का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। 2a ये हो गई, 2a ये और 2a ये हो गई, तीनों साइड 2a हो गई क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमने ऊपर वाला एरिया लेके चलेंगे, पहले इस वाले को, इसको लेके चले तो हमने क्या किया, हमने इसको पॉइंट्स लेट कर लिए कि ये जो है ए है, इसको ए लेट कर लिया, तो ये क्या बन गया 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस तो 0 है और वाई पे ए पे पड़ा है, तो 0, हो गया। सेम एज इट इसको हमने ले लिया 0, और इस पॉइंट को बी लेट कर लिया, ओके। और ये जो था अपने पास, जिसको मैंने एक्स वाई लेट किया, बट ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई तो 0 हो गया ना, इसको मैंने सी लेट कर लिया x, 0, ओके। अब हमने क्या किया, पाइथागोरियन फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल और जो अपना आइसोसेलेस होता है उसमें अपने क्या करते हैं, समद्विबाहु और समबाहु में जो एक शीर्ष बिंदु होता है उससे अगर हम सामने वाले बेस के ऊपर लाइन लेके जाते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हाफ हाफ कर देता है। अब चूंकि ये हाफ हाफ है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हुई, ये परपेंडिकुलर, तो इसके ऊपर अपनों ने पाइथागोरियन फॉर्मूला लगाएंगे। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। बेस स्क्वायर को तो एज इट रखेंगे क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू हम नहीं लेके चल रहे, मैंने बेस इसमें इसको माना है, इसको, ठीक है, ये वाला बेस है। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसको लिया, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है तो ये ए है ना, तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस इक्वल टू कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस, ये तिरछी लाइन 2a है तो 2a का स्क्वायर। इसको सोल्व करके आंसर क्या आया, बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ये वाला ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बच गया। तो ओनली बी फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं लेना, तो रूट वैल्यू निकलेगी, रूट लगाते हैं, हल करते हैं तो प्लस माइनस लगता है, तो प्लस माइनस √3a आ गया, ए रूट से बाहर है क्योंकि स्क्वायर था ना, तो ए रूट से बाहर आ जाएगा, ओके। तो ये जो अपना √3a आया है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ध्यान से देखो हमने क्या निकाला है, बेस यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सिर्फ एक्स एक्सिस की, यानी इस एक्स की मान आ गया, इस एक्स का मान आया है, ये क्या मान है √3a। जब प्लस लेते हैं, जब माइनस लेंगे तो रिवर्स साइड पे आ जाओ, माइनस वाली साइड पे आ जाओ, -√3a। और 0 इसलिए क्योंकि y तो ऊपर है ना, y पे तो हम गए नहीं, हमारा पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही पड़ा है, इसलिए y तो 0 हो गया। तो ये ट्राइंगल इधर भी बन सकता है, ये ट्राइंगल एज इट इधर भी बन सकता है। तो 2 पॉइंट निकल गए, एक तो प्लस का √3 इंटू ए और एक बन गया माइनस का √3 इंटू ए, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट फाइंड हो गया, तो यही निकालना था अपने को इसमें, ठीक है।